हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं आपकी रीट लेवल 2 की हिंदी की किताब के बारे में। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग जैसे जानते हैं कि आपका रीट लेवल 2 का पेपर हो चुका है, आंसर की भी आ चुकी है। क्योंकि जब तक आंसर की नहीं आई रहती तो लगता है कि अपने कितने क्वेश्चन सही हैं, क्योंकि अलग अलग टीचर के हिसाब से लगभग 20 नंबर तक का फर्क आ जाता है। लेकिन जब ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, अब फाइनल रिजल्ट ही आना बाकी है, तो ज़्यादा क्वेश्चन पर आपत्ति तो लगती है, लेकिन उसमें ज़्यादा मतलब कि बढ़ने घटने का ज़्यादा चांस नहीं रहता है। अधिकतम अगर बढ़ता है या फिर घटता है तो वही 5 से 10 नंबर। 10 नंबर भी बहुत मुश्किल है। यही मान के चलिए कि 5 नंबर के आसपास आपका मार्क्स बढ़ता है या फिर घटता है। तो अगर किस्मत सही रही तो आपका 5 मार्क्स बढ़ जाता है, या फिर अगर अपनी किस्मत ही फूटी हो तो क्या कहें, कितना भी घट सकता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका 17 जनवरी से 21 जनवरी तक आपका रीट का एग्ज़ाम हुआ था। उसी में से 17 को तो लेवल 1 वालों का था, और 18 से लेकर 21 तक आपका लेवल 2 का था। तो उसी में एक आपका हिंदी का भी आपका एग्ज़ाम हुआ था। पोस्ट देखा जाए तो पोस्ट के हिसाब से तो बहुत ही कम है, बहुत बहुत कम है। क्योंकि आप जानते हैं कि टोटल पोस्ट ही कितनी आई है, 7,500 पोस्ट आई है। और 7,500 में लेवल 2 के लिए उसमें भी मतलब कि देखा जाए तो कितना बचता है, 2,500 ही आपका आपका लेवल 2 के लिए आई है आपकी की पोस्ट। और 5,000 आपका लेवल 1 के लिए है। तो और उसके बाद अगर लेवल 2 में हम लोग काट पीट दें हिंदी का, तो हिंदी का बहुत ही कम बचता है पोस्ट। तो ये मान के चलिए कि कट ऑफ आपकी हाई ही रहने वाली है। क्योंकि आप जानते हैं कि पिछली बार की तुलना में और इस बार की तुलना में ज़मीन आसमान का अंतर है। कहाँ पिछली बार आपका लगभग 25,000 के आसपास लेवल 2 की आपकी आपकी पोस्ट आई थी। इस बार कहाँ आपका 2,500 पोस्ट आई है। तो कट ऑफ तो हाई जाना स्वाभाविक बात है। आप जानते हैं कि कट ऑफ हाई ही जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सोचा जा सकता है कि कितनी जा सकती है, एक्सपेक्टेड कितनी जा सकती है। तो उसी को दिखाऊंगा मैं आपको, तो आप उसके लिए रेडी हो जाएं। मान लीजिए कि अगर आपका इसको कम आ रहा है तो आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है कि अगर आपका 2026 में ही आपका रीट प्री हो जाता है तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका होगा कि आपका 2027 में ही रीट मेंस मिल जाएगा। हम तो यही चाहते हैं कि आपका रीट 2026 में ही रीट प्री हो जाए, उसके बाद 2027 में हम लोगों को रीट मेंस देने का मौका मिल जाए। नहीं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी फिर। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो हम लोग की पढ़ने की थोड़ा कैपेसिटी भी कम होती जाती है। हम लोग वैसे भी परेशान हो चुके हैं, इतने सारे कहीं कभी न्यूज़ आ जाती है कि सीट बेच दी गई है, कभी ओएमआर सीट में घोटाला हो जाता है। तो थोड़ा मेंटली तो सभी लोग डिस्टर्ब होते ही हैं, रहते ही हैं। और जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है वो ज़रूर से ज़रूर होता है। क्योंकि जब आप इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं उसके बाद इस तरह से घोटाले सामने आ जाते हैं तो दिमाग तो डिस्टर्ब होता ही है कि आखिर क्या किया जाए, हमारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। तो फिर भी देख लेते हैं कि आखिर कितनी जा सकती है कट ऑफ। क्योंकि कुछ अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्योंकि पिछली बार की कट ऑफ की तुलना करें और इस बार की कट ऑफ में तुलना करें तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है। तो देख लेते हैं कितनी कट ऑफ जा सकती है। बाकी एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो मैं यहाँ पर आपको कट ऑफ बता रहा हूँ तो उससे कट ऑफ आपकी ज़्यादा ही जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी। मैं यहाँ पर आपको मिनिमम कट ऑफ बता रहा हूँ। क्योंकि पोस्ट के हिसाब से देखा जाए तो कुछ भी एक्सपेक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है कि कितनी जाएगी। और अगर ऐसे घोटाले हो जाएंगे तो फिर कहा नहीं जा सकता कि कितनी जाएगी, 300 जाएगी, 400 जाएगी, 500 जाएगी। बस देख लेते हैं कितना जा सकती है। तो
दोस्तों मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो आपको, तो ध्यान रखिएगा कि इतनी आपकी मिनिमम जाएगी, इससे ज़्यादा ही जाएगी, इससे कम में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप ये अगर जैसे कि जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस का, तो इससे कन्फर्म है कि इससे ज़्यादा ही जाएगी। इससे SC ST का हो सकता है कि इतना रहे या फिर इससे थोड़ा कम हो जाए, लेकिन मान के चलिए कि इतना रहेगा तो ही आप मान के चलिए कि हाँ कुछ चांस है अपना सिलेक्शन का। इससे कम में आपका सिलेक्शन का कोई चांस नहीं है। तो जैसे देख सकते हैं कि आपका जनरल में अगर 230 है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है, अभी कंफर्म कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि पोस्ट बहुत ही कम है, बहुत बहुत कम है। उसके बाद है जनरल का 223, ओबीसी का अगर आपका 225 है तो, क्योंकि आप वैसे भी जान सकते हैं कि 5-10 नंबर का ही गैप रहता है, उससे ज़्यादा का गैप नहीं रहता है। और ध्यान रखिए EWS का कट ऑफ ओबीसी से नीचे जाती है, तो मान के चलिए कि आपका अगर 225 है तो 220 में हो जाएगा। SC का आपका 210, ST का आपका 205 में, ठीक। और अगर आप जैसे कि मान लीजिए कि MBC कैटेगरी से हैं तो वही 220-21 मान लीजिए EWS के लगभग, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। हाँ, तो फ्रेंड्स यही थी जानकारी। और आप अपने स्कोर बताइए कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। आप अपनी कैटेगरी बताइएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि आपके कितने आपके बैठ रहे हैं आंसर के आने के बाद। और ये भी बताइए कि आपके आंसर के आने के बाद कितने नंबर बढ़े या फिर घटे। मैंने तो जहाँ तक देखा है या फिर स्टूडेंट के कमेंट से देखा है, तो उसमें यही है कि लगभग सभी स्टूडेंट के नंबर घटे ही हैं, बढ़े किसी के भी नहीं, ज़्यादा नहीं। 4-6 नंबर का अधिकतम 4 अंक का घटा है, उससे ज़्यादा नहीं घटा बढ़ा। मैं तो लेवल 2 का दिया नहीं था, तो मैं अपना क्या बताऊँ कि अपना क्या होगा। मैं लेवल 1 बस का दिया था, तो कुछ देखते हैं क्या होता है। बाकी कुछ ज़्यादा चांस नहीं है अपना भी, देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।